हेलो बच्चों, आज क्लास 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 1 हमारा सौरमंडल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं। चांद तारों के बारे में सोचता बच्चा। जैसे आप सोचते हैं इसी तरीके से यहाँ बच्चा भी सोच रहा है कि ये जो आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियाँ हैं इन्हें क्या कहते हैं। इन आकृतियों में सूरज, चांद और तारे शामिल होते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। ये जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं, चांद, तारे, इन सभी आकृतियों को हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल होते हैं। आइए विचार करें। चंद्रमा युक्त रात में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे तेज होता है। अन्य आकाशीय पिंड भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। कभी कभी प्रातः काल या सायकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस वक्त सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है और हमें चंद्रमा दिखने लगता है। क्या इस सब का कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश ही है? हाँ बच्चों, इस सब का कारण सूर्य और चंद्रमा का तेज प्रकाश ही है। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। तारे किससे बने होते हैं बच्चों? गैस से बने हुए गोले हैं। तारों में खुद का प्रकाश और बहुत अधिक ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतनी दूर हैं कि हम उन्हें बिना शक्तिशाली दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप के देख भी नहीं सकते। टेलीस्कोप ऐसा दिखता है। इससे आकाश में दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। बच्चों, हमारा सूर्य एक तारा है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। सूर्य को आप ग्रह न समझें, सूर्य एक तारा है। आइए विचार करें। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप अपने आसपास किसी एक वृक्ष के सामने खड़े होकर देखें। जैसे कि यहाँ एक बालिका वृक्ष के सामने खड़ी है। जो नज़दीक का वृक्ष है वह उसको देख रही है तो वह सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो दूर वाला वृक्ष है वह अगर देखती है, भले ही वह नज़दीक वाले वृक्ष के समान आकृति का हो, समान ऊंचाई का हो, लेकिन दूर होने पर वह हमेशा हमें छोटा दिखाई देगा। इसीलिए हमें तारे हमेशा बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, जबकि तारों का आकार सूर्य से बहुत बड़ा है। इसी प्रकार अगर आप देखें, आकाश में जो चिड़िया उड़ती है तो वह चिड़िया कितनी छोटी दिखाई देती है, लेकिन अगर चिड़िया आपके पास आ जाए तो उसका आकार आकाश में उड़ने वाली चिड़िया से ज़्यादा बड़ा दिखता है। आगे देखिए। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। यहाँ इस चित्र में देखिए, एक बच्ची सप्तऋषि तारा मंडल के द्वारा उत्तर दिशा का ज्ञान कर रही है। सप्तऋषि तारा मंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी या फिर माँ से ध्रुव तारे की कहानी तो जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थित रहता है। यहाँ देखिए, यह सप्तऋषि है। सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? 7। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो नीचे के 2 तारे हैं, इन तारों को सामने में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक तारा जो दिखता है, जो सबसे ज़्यादा चमकता है, उत्तर दिशा की ही ओर हमेशा होगा, ध्रुव तारा कहलाता है। इस ध्रुव तारे से ही हम उत्तर दिशा का निर्धारण करते हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। ओरियन, अर्सा मेजर जिसे बिग बियर कहते हैं, कैनिस मेजर जिसे ग्रेट डॉग कहते हैं, एवं स्मॉल बियर
जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। चलिए अब सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। बच्चों, जैसे आपके परिवार में मुखिया पापा हैं, इसी प्रकार इस सौर परिवार में मुखिया सूर्य होता है और सभी ग्रह उपग्रह इस परिवार के सदस्य हैं। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। चलिए अब सूर्य सन के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। यह सौर परिवार है। यहाँ देखिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यह अरुण ग्रह है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ वरुण ग्रह है। ये सारे 8 ग्रह सौर परिवार के ही सदस्य हैं। आगे देखते हैं। ग्रह, प्लैनेट। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को भी न काटते हों। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। ये 8 ग्रह सौर परिवार के सदस्य हैं। यह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और एक भी ग्रह एक दूसरे की कक्षा को नहीं काटते हैं। ये सारे ग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण यानी कि रोटेशन एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन कहलाता है। ये सभी ग्रह सुई की विपरीत दिशा में कैसे घूमते हैं? सुई की विपरीत दिशा में इस तरह से चक्कर लगाते हैं। जिस मार्ग पर कोई ग्रह चलता है वह अपने ही मार्ग पर चलेगा, ना कि दूसरे किसी मार्ग पर, और किसी भी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटता है। आगे देखते हैं अब। पृथ्वी, अर्थ। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य तारा है और पृथ्वी ग्रह है। आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूआब जियोड कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह, ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। बच्चों, पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी है और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखती है। इसे भी जानें। खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौर मंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र भी हो सकता है। अब उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। सैटेलाइट।
कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बच्चों, अभी आपने समझा था कि ग्रह क्या होते हैं, जो अपने ही मार्ग पर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जो किसी अन्य मार्ग को नहीं काटते हैं। और यह ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य केंद्र में स्थित है और यह ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ये 8 ग्रह अपने ही मार्ग पर चक्कर लगाते हैं और अन्य किसी कक्षा को नहीं काटते हैं। अब उपग्रह देख लीजिए क्या होता है। ये जो ग्रह हैं अपने अपने मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं ग्रहों के कुछ उपग्रह होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। ग्रह केवल सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सौरमंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका। पहला ग्रह है बुध। बुध ग्रह का रंग भूरा है। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। बुध ग्रह का व्यास 4878 किलोमीटर है। बुध ग्रह अपने अक्ष पर 58.6 दिन में चक्कर लगाता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है और बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 0 है। बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह का रंग हल्का पीला है। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,104 किलोमीटर। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर 243 दिन में चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है और शुक्र ग्रह का भी एक भी उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी का रंग नीला हरा है। पृथ्वी सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरी करती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल। मंगल ग्रह का रंग लाल भूरा है। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी 21.7 करोड़ किलोमीटर है। मंगल ग्रह का व्यास 6,750 किलोमीटर है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति ग्रह का रंग गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी 77.8 करोड़ किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में चक्कर लगाता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 11.86 वर्ष में पूरी करता है। बृहस्पति ग्रह के 69 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। अगला ग्रह शनि। शनि ग्रह का रंग सुनहरा पीला है। शनि की सूर्य से दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। शनि ग्रह का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। शनि अपने अक्ष पर 10 घंटे 47 मिनट में चक्कर लगाता है और शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29.46 वर्ष में पूरी करता है। शनि ग्रह के कुल 62 उपग्रह हैं। अगला ग्रह है यूरेनस। यूरेनस का रंग आसमानी है। यूरेनस की सूर्य से दूरी 287 करोड़ किलोमीटर है। यूरेनस ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है। यूरेनस ग्रह अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में चक्कर लगाता है। यूरेनस ग्रह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। यूरेनस ग्रह के कुल उपग्रह 27 हैं। अगला ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून का रंग गहरा आसमानी है। नेपच्यून की सूर्य से दूरी 449.7 करोड़ किलोमीटर है। नेपच्यून का व्यास 49,528 किलोमीटर है। नेपच्यून अपने अक्ष पर 16 घंटे में चक्कर लगाता है और नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा 164.8 वर्ष में पूरी करता है और नेपच्यून के कुल 14 उपग्रह हैं। नोट: शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर एक विशेष प्रकार की वलय यानी कि रिंग पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय पाई जाएगी, यानी कि इस तरीके से एक रिंग पाई जाती है। आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। मून हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है
चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तभी चंद्रमा प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इन्हें भी जानें। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज होती है। यूरेनस के उपग्रह भी इसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। अब देखिए उल्कापिंड मीटेरॉइड्स। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। बच्चों, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि अन्य प्रकार के ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, यह सभी अंतरिक्ष में ही चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब पृथ्वी के निकट आ जाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर खिंचे चले आते हैं। तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में आएंगे तो वायुमंडल में आने पर उनमें रगड़ पैदा होती है, तो यह जलने लगते हैं और यह जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। अब देखते हैं पुच्छल तारे, कॉमेट्स के बारे में। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो हमेशा चमकती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार के तारों में पूंछ दिखाई देती है। यह पूंछ किस तरफ होती है? हमेशा बाहर की तरफ, यानी कि जिस तरफ सूर्य होगा उधर पूंछ नहीं होगी। पूंछ हमेशा बाहर की तरफ और सिर हमेशा सूर्य की तरफ होता है। आप सोच रहे होंगे इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बच्चों, सूर्य केंद्र में स्थित है और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह और अन्य उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यह अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं और किसी अन्य कक्षा का मार्ग बाधित नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके से यह मार्ग है। जैसे कि यहाँ सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, बुध के बाद शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। इस प्रकार अगर इनका भी मार्ग बना दिया तो ये अपने मार्ग में चक्कर लगाते रहेंगे, अन्य किसी के मार्ग को बाधित नहीं करते हैं। यह चाहे कितनी भी तेज स्पीड से चलें, चाहे कितना भी धीरे चलें, तो अपने ही मार्ग में चक्कर लगाएंगे, किसी अन्य के मार्ग से टकराएंगे बिल्कुल नहीं। आइए करके देखें। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। यहाँ देखिए, बीचों बीच में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो सकता है और सौर मंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना या चौक की सहायता से निशान बना लें। आप ऐसे दीर्घ वृत्ताकार निशान बना सकते हैं। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून बनकर अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमें। कितनी भी देर तक किसी भी गति से चलते रहें, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। इसी प्रकार सभी ग्रह अपने ही मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, किसी अन्य के मार्ग में बिल्कुल टकराते नहीं हैं। अब देखते हैं कुइपर मेखला, कुइपर बेल्ट भी बोलते हैं इसे। यह नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरी या डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं।
प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। इसे भी जानें। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम, जिसे प्लूटो भी कहा गया है, यह 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। बच्चों, आपने अभी देखा कि ग्रह के लिए क्या शर्तें हैं कि वह केवल अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएगा, किसी अन्य कक्षा के मार्ग को बाधित नहीं करेगा। तो लेकिन प्लूटो क्या करता था, वह अपनी कक्षा में चक्कर न लगाकर दूसरे ग्रह के मार्ग को बाधित करता था, यानी कि वह जिस मार्ग से चलता था तो वह दूसरे ग्रह के मार्ग को भी बाधित कर देता था। अब देखते हैं, इसे भी जाने। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर क्या है? यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 946 खरब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं की मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। अब देखते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स के बारे में। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग को देखा होगा। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तश्तरी स्पाइरल डिस्क जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी और अन्य आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के करोड़ों वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन्हीं बादलों को निहारिका यानी कि नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बनते हैं, जिससे तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इस कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। अब यहाँ एक शब्द आया, ब्लैक होल। अब देख लेते हैं ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल, जिसे कृष्ण विवर भी कहते हैं, ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से, आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा की बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करता रहा। बच्चों, यहाँ इस चित्र में देखिए, यह ब्रह्मांड है।
ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा यानी कि मंदाकिनी है। ब्रह्मांड में ऐसी ही करोड़ों मंदाकिनियां हैं। हमारी आकाश गंगा में ही सौरमंडल है। सौरमंडल में ही सूरज, चांद, तारे और अन्य ग्रह और उपग्रह आते हैं। यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं, इन्हें देखिए। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौरमंडल को पार करने में 24 घंटे लगते हैं। तो बच्चों, आज पाठ 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर की वीडियो भी मैंने बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें।